दिल्ली समेत देश के 4 राज्यों से लगातार महिलाओं की चोटी कटने की खबर आ रही है। अभी तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है कि चोटी काटने का रहस्य क्या है। इस तरह महिलाओं की चोटी आखिर कौन काट रहा है। बीती रात भी 3 जगहों पर चोटी काटने की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, मथुरा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाओं की रात के वक्त चोटी काट दी गई। ना सिर्फ दिल्ली, गुरुग्राम, मथुरा, हिसार, आगरा, जहां जाइए दिल्ली के 4 राज्य जो आसपास के, वहां पर इसी तरह से दहशत का माहौल है। रात के वक्त लोग सो नहीं पा रहे हैं, पूरी रात जाग कर पहरा दे रहे हैं घरों के बाहर। बुरा हाल है, चोटी लगातार कट रही हैं। 80 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से अफवाहों पर विश्वास ना देने की अपील की गई है। दिल्ली और यूपी में 57 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ये देखिए, लोग घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। और 4 राज्यों से हमारे सभी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि सिंह दिल्ली से हमारे साथ हैं, हिसार से इमरान हमारे साथ हैं, जावेद मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोधपुर से, और मथुरा से रक्षित सिंह। क्योंकि इन 4 राज्यों में ही जो है अफवाह है, खौफ का माहौल है। सबसे पहले दिल्ली आपको लेकर चलते हैं। अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जहां चोटी कट रही है वहीं से मौजूद है अंजलि सिंह। अंजलि, आपके आसपास कौन लोग हैं, वहां पर क्या माहौल है, और वहां पर भी चोटी कटी है क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये वही कांगनहेड़ी गांव है दिल्ली का, जहां पर सबसे पहला वाकया सामने आया था। एक ही दिन में 3 महिलाओं के बाल यहां पर काटे गए थे और तमाम लोग जो गांव के हैं वो मौजूद हैं। दरअसल ऐसा माहौल जो है रात में भी अब गांव में ऐसा ही दिखने लगा है कि यहाँ जो चौपाल है, लोग इसी तरह से इकट्ठे होकर यहाँ बैठ जाते हैं। और एक के बाद एक चूंकि 3 घटनाएं इस गांव में घटी हैं और 4 दिन बीत गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सबसे पहले उनसे बात करते हैं जिनकी माँ के बाल काटे गए थे। अभी तक आप लोगों को कुछ पता चला है? क्या माहौल है गाँव में? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला किस वजह से कटी है। वैसे कोई माहौल है, माहौल भी वैसे थोड़ा ख़राब है, बिगड़ रहा है। बच्चे हैं जैसे, उनको डर लगता है जाने में वैसे भी, इसीलिए। रात में आप लोग जैसे अभी दिन में बैठते हैं, क्या रात में भी यहाँ पे अभी आप लोग इसी तरह से बैठ के पहरा दे रहे हैं? आज ही रात को 1:30 बजे तक हम यहाँ बैठ के पहरा दे रहे हैं और कोई पुलिस यहाँ पे नहीं आ रही है। खुद पे पहरा दे रहा, खुद बैठ कर यहाँ पे। औरतें जो है गाँव की, क्या उनमें डर है? हाँ जी, बिल्कुल डर है। अभी भी घर से बाहर नहीं निकल रही और बच्चे भी स्कूल में जाने से डर रहे हैं। यहाँ पर कई लोग जो बाहर गए थे, बताया जा रहा है कई महिलाएं जो चली गई अपने घरों को या गई थी तो अब वो वापस नहीं आना चाह रही। नहीं जी, अभी नहीं आई। मेरी घरवाली भी नहीं आ रही है, डर के मारे अपने घर से नहीं आ रही है। वो बोल रहे कि जब तक डर खत्म नहीं होगा मैं नहीं आ रही हूँ वहाँ पे। अच्छा, इस वजह से वो घर वापस नहीं आ रही? जी, अभी तक नहीं आई वापस। इसके साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पर महिलाओं ने बालों में कुछ ऐसा नमक और राई जैसी चीजें बांधना शुरू कर दिया। कुछ ताबीज सा यहाँ पर महिलाएं बांध कर घूम रही हैं बालों में, हाथ में। क्या है वो? ये है भूत प्रेत से बचने के लिए, आत्मा उत्मा से बचने के लिए। घर में कोई आत्मा नहीं बढ़ेगी, भूत नहीं बढ़ेगा, इसलिए। ये कब से बांधना शुरू किया है लोग? ये जब से चोटी कटी है जब से बांधना शुरू किया। और घर के आगे गोबर के थेपे लगाते हैं और हल्दी के हाथ लगाते हैं, ये लगाते हैं। आप लोगों को लगता है कि इससे कुछ फायदा है? मतलब आप लोग ये चीजें कर रहे हैं, ये अंधविश्वास ज्यादा है? अंधविश्वास नहीं है, तो हमारे सामने हो रखी है बातें। जैसे अंधविश्वास तो वो होता है जो किसी के सामने नहीं हो रखा, बट हमारे सामने रियल हो रखा है। चोटी कट्टी दिखने लग रही है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि वो कुछ घर में वो लगा रहे, मिर्च बांध रखी, किसी ने कोई पन्नी लगा रहे डर के मारे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। औरतें भी हमारे गाँव में 90% महिलाएं ऐसी जो ऑफिस जाते हैं वो भी नहीं जा रही डर के मारे, क्योंकि रियल हो रहा है। हम अपने आंखों से देख रहे हैं इस चीज़ को। ये तमाम लोग हैं, आपको बताएं, जो लगातार अब इसी तरह से यहाँ पर ये जो मेन बस स्टैंड है, यहाँ पर चौपाल लगती है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। और रात में भी माहौल जो है वो कुछ ऐसा ही बना रहता है। और अब हालत ये है कि डर इतना है कि शाम को महिलाएं निकलने में भी डर रही हैं, साथ ही साथ नमक, राई जैसी, मिर्च जैसी चीज़ें भी बालों में बांध कर घूम रही हैं। जी, तो आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। अंजलि बता रही हैं कि टोने टोटके का भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अफवाहें भी वहां पर फैल रही हैं, घबराए हुए हैं लोग। और अब आगरा आपको लेकर चलते हैं। आगरा से हमारी संवाददाता श्रेया बहुगुणा इस वक्त जुड़ चुकी हैं, क्योंकि आगरा से ही खबर आई थी कि एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई थी। श्रेया, वहां पर चोटी काटने की घटना को लेकर लोग क्या कह रहे हैं आपके आसपास?
आपको बता दें कि यहाँ पर जहाँ सबसे पहले जो चोटी काटने की घटना हुई थी, ये आगरा से 45 किलोमीटर दूर एक नांगलौर जाट नाम की ये गांव है। और यहाँ पर जो ये महिला है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनके साथ ये घटना हुई थी। सोमवार की ये बात है। महिला मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बाल आपके काटे गए सोमवार को। डर है इस वक्त इस पूरे गाँव में? आप लोगों को डर है इस वक्त? डर है तो होती है, दर्द बंद है नहीं, और डर लगा तो रात दिन। क्या कर रही हैं आप उसके बाद? घर से बाहर निकल पा रही हैं इस वक्त? नहीं तो। इनके हस्बैंड जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। क्या इस वक्त गांव में जो है वो डर का माहौल बना हुआ है? जी हाँ, आपको शाम को भी बताया था ना हमने। तो क्या कर रहे हैं आप लोग ऐसे में? अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने घर पे ही हैं, और क्या कर रहे हैं। हम आपको बता दें अमन की जो आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं उधर आपको दिखाएंगे कि वो अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल रही हैं। और जब हमने इनसे बात करने की भी कोशिश की तो उनका ये कहना है कि फिलहाल वो इतनी डरी हुई हैं कि वो बात भी नहीं कर पाएंगी। यहाँ जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो घटना हुई थी वो सिर्फ हाँ, यहाँ पर आप बाकी लोगों से भी बात करेंगे। हमने कल भी उनसे बात की थी, हम उनसे कल भी बात की थी, हम आज भी बात करेंगे। क्या कब हुआ था ये और किस तरीके से आपको बाल काटे गए थे? सोमवार को 3 बजे मैं चाय बना रही थी। चाय बनाते एक संग चक्कर आए। चक्कर आवत के हम सोई जमीन पे जा पड़ी, फिर ना पता। उसके बाद पता नहीं। उसके बाद क्या हुआ जब आपने देखा कि ये चाय बना के लौटी नहीं है? तो ऐसे में फिर आप गए अंदर, फिर क्या हुआ? तो वहाँ पर बेहोशी में पड़ी थी, तो इसको फिर हमने नहला करके कुछ ठंडा भंडा पिला करके इसको फिर हम दवा दिलाने के लिए हॉस्पिटल ले गए थे इसको। तो पता चला कि किसने काटे हैं, कौन काटा था? इस चीज का कोई पता नहीं। आप लोगों ने पता करने की कोशिश की? पूरा गाँव है यहाँ पर? नहीं, यानी कि इस चीज का पता ही नहीं चला कि कौन किसने काटा क्या नहीं। इसके अलावा और कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके लिए भी डर लग रहा है आपको? क्योंकि आपने कल भी बताया था कि आप बच्चों के लिए। आपको शाम को भी बताया था कि बच्चे जो छोटे हैं उनको भी यानी कि बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और घर के अंदर जाने में मेरे को साथ जाना पड़ता है। घर के अंदर नहीं जा रही हैं आप? हमने सुना है कि आप घर के अंदर नहीं जा रही हैं। डर लगता है भीतर। तो आपने ये कहा कि आपको कुछ याद नहीं है जब आपके बाल काटे गए, लेकिन उससे पहले जब आप चाय बना रही थी उस वक्त क्या हुआ? कोई आपको नजर आया घर में? क्या हुआ? कोई नजर ना आया, कोई नहीं दिखा मुझे। घर के अंदर रोज बना रही मैं चाय, बाद नहीं पता ना का है, एक संग भयो। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपको घर के अंदर जाने में डर लगा हो? कभी नहीं, घूरे अकेली रहती हूँ मैं तो। जब वो डर ना लगा भाई, इतना डर लगा भाई। अब आजकल के क्या हालात है? आप जा रही हैं अब घर के अंदर अकेले? अब ना जा रही हूँ। बच्चों के साथ? ना बच्चों ने संग जा रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं। बच्चे कहाँ हैं आपके? घर के अंदर है घर के बाहर? रहे बाहर ठाड़े। आपने देखा कि घर के बाहर है, लेकिन आपने ये कहा कि आपको कुछ भी याद नहीं है। क्या उसने सर पे आपके चोट मारी या आपके सर पे कुछ मारा? नहीं, ऐसा चोट पर नहीं मारी है। चोट नहीं थी आपकी, तो फिर कैसे आप बेहोश हो गई? अब यहाँ पता ना का है, वही एक संग चक्कर। क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ उस वक्त? पता नहीं पड़ रही है मुझे क्या। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि फिलहाल उन्हें कोई इस बात की जानकारी नहीं है कि वो किस तरह से बेहोश हुई। यहाँ जो मेरे साथ महिला है उनका ये कहना है कि बस उनके बाल काटे गए, लेकिन बालों के भी जो बाल काटे गए वो भी उनके साथ जमीन पे नहीं पड़े हुए थे, सिर्फ उनके बाल काटे गए और उसके बाद वो बेहोश हो गई। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रेया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला कितना बढ़ चुका है कि आगरा में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। हमारे साथ डॉक्टर वोहरा हैं, संदीप वोहरा, जो कि मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर संदीप वोहरा, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आप मनोस्थिति को किस तरह से पढ़ रहे हैं? जो लोग बता रहे हैं कि मुझे चक्कर आ गए अचानक से, क्या हो क्या रहा है? आप मनोस्थिति को किस तरह से पढ़ रहे हैं इनकी? देखिए, पहले तो मैं इन्हीं से आगे पूछना चाहूंगा, ये हेल्प करें हमें, कि ये जब चाय बना रही थी तो चक्कर आया तो ये गिरी क्या? पहले ये पूछ सकते हैं क्या? उनसे पूछें। जी डॉक्टर संदीप, जब आपको चक्कर आए क्या आप उस वक्त आप गिर गई थी? क्या हुआ? गिर पड़ी थी मैं, चक्कर आए का। तो कहाँ पर? पहले कुछ हुआ था आपको? पहले कुछ ना भयो, नहीं, एक संग चक्कर आए 5 मिनट पहले दर्द भयो, सिर में दर्द है। नहीं, तो अगर गिरी तो इनको चोट कहाँ पर लगी? सर पे चोट भी लगी आपके? नहीं। किसी ने चोट मारी आपके? नहीं, जब ये गिरी, देखिए जब आप गिरी हाँ। उसके बाद आपके चोट भी लगी सर पे? ऐसा कुछ ना है, आप पता ना पड़ी मुझे। नहीं, देखिए, अगर आप चाय बना रही हैं और अगर आप बेहोश हो रही हैं, आप गिरेंगी, आपको चोट तो लगेगी। वो हमें समझ नहीं आ रहा, वो समझना चाह रहे हैं। इनके पति से आप पूछिए। ठीक है, आप इधर आइए। इनको तो याद नहीं है जब ये गिरी, जब इन्होंने कहा कि ये चाय बना के गिरी, तो चोट भी तो कहीं आई होगी ना? नहीं, यानी कि ये पट्टे पर बैठ करके चाय बना रही थी। नीचे बैठ के चाय बना? नीचे बैठ करके
तो वैसे की वैसे ही गिर गई थी। उसके बाद इनको कोई चोट नहीं आई? इसको ऐसी कोई चोट नहीं है कहीं पर भी। अंदर भी कोई चोट हो तो वो नहीं है इसकी। अच्छा, और जो यहाँ पर आपने सुना कि कटे हुए बाल कहाँ पर मिले? कटे हुए बाल कहाँ पर मिले पति को? अच्छा, ये जो बाल काट के गए, जो बाल काटे गए, जो टूट गए, जो काटे गए, वो बाल कहाँ हैं? वो बाल का पता ही नहीं चला, हमें भी नहीं मिले। वहाँ पर हम भी थे। बस तो यही बात समझिए कि यहाँ पर बाल तो है ही नहीं। कहानी किस बात की है? तो हम दोनों ने देखा तो बाल नहीं थे वहाँ पर। तो देखिए, उनका ये कहना है कि जब बाल काटे गए तो उसके बाद जो बाल काटे गए वो कहीं नहीं थे। तो मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि ये ऐसा कुछ हुआ है। मेरे हिसाब से मनगढ़ंत बात है। किसी को हम बुरा नहीं कहना चाह रहे, बट मुझे प्रूफ चाहिए। अगर सचमुच में बाल काटे गए तो प्रूफ तो होना चाहिए। एक औरत जो बना रही है उसको चोट नहीं लगती है और बाल भी नहीं मिलते हैं, तो ये तो मनगढ़ंत कहानी है मेरे हिसाब से। जी ठीक है, अब आप ही लोगों से पूछेंगे कि जब आप लोगों के वो जो बाल काटे गए, लेकिन बाल तो कहीं होने चाहिए थे, कोई तो, क्योंकि आपके घर के अंदर है, कोई तो होना चाहिए था कि आप लोग कहाँ से, अगर कोई इंसान अंदर घुसा भी होगा तो वो कहाँ से अंदर घुसा, कहाँ से बाहर आया? बाहर बैठे थे, कोई इंसान ही नहीं था। इंसान अगर काटता तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ 2-3 आदमी थे हम। तो आप ये मान रहे हैं कि इंसान ने नहीं काटा? इंसान होता तो जरूर मैं कहता कि इंसान ने काटे। आप भी ये मान रही है कि इंसान ने नहीं काटे ये बाल? पता नहीं है मुझे तो कुछ, मुझे नहीं पता है कुछ। बाल काटे, जो आपके बाल कटे हुए थे वो कहाँ गए? मुझे क्या पता, जब मैं होश ही ना आया तो बाल नहीं थे वहाँ पर। हम भी थे और हमारे साथ भी थे, हम दोनों 2-3 आदमी थे वहाँ। देखा भी तो बाल नहीं मिले थे। क्या मान रहे कि कौन है? अगर वो आदमी नहीं था कि किसी और ने? इस चीज की जब यानी कि अब तक नहीं पता चला तो हम कैसे माने कि हमने काटे कि किसी और ने काटे। अब कैसे किसका नाम लेते हैं हम? यहाँ पर आपने सुना कि उनका ये कहना है कि वो ये मान रहे हैं कि इंसान ने तो कम से कम बाल नहीं काटे। देखिए, ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा घबराए हुए लोगों के दिमाग पर जो एक तरीके का परेशानी है और बहुत ज्यादा विश्वास है ऊपरी का, भूतों का, तो उस पर ये मनगढ़ंत कहानियां बन रही हैं। और जो मनोवैज्ञानिक रूप से डरे होते हैं उनको इस तरह के चक्कर आ सकते हैं। पर मेरे हिसाब से ये आगरा से ये वाला केस हम अभी लाइव देख रहे हैं, इसमें कहीं पर भी तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है और कोई प्रूफ नहीं है। हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये इसी तरह की मनगढ़ंत कहानियां हैं और डर के मारे लोग इसी तरह से बेहोश हो रहे हैं और उसको वो बिना बाल का प्रूफ लिए हुए सब बोली जा रहे हैं कि बाल काटने वाला कोई भूत है। मेरे हिसाब से ये पूरी स्टोरी स्टैंड ही नहीं करती कहीं पर। ठीक है डॉक्टर वोरा, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कई जगह चोटी कटी है और कई जगह आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि अफवाह भी फैली हो, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए, इस वजह से इन मनगढ़ंत कहानियों पर भी लोग कहीं ना कहीं शायद विश्वास कर रहे हो। चोटी कटने का रियलिटी टेस्ट लाइव हो रहा है। हमारे साथ मनोचिकित्सक भी हैं, डॉक्टर वोरा, डॉक्टर संदीप वोरा, और जिन लोगों की चोटी कटी है वो महिलाएं भी हमारे साथ है। हालांकि ब्रेक से पहले आगरा में जो कुछ हुआ, एक महिला ने जो कहा कि उनकी चोटी कटी है, इसको डॉक्टर वोरा कह रहे हैं कि ये मन का वहम हो सकता है, लोग अफवाहों पर ध्यान ना दे। जब कटे बाल दिखे नहीं तो फिर वो नहीं मान सकते हैं कि चोटी वहां पर कटी है। ऐसा आगरा के केस में हुआ है। हम हिसार आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इमरान वहां से जुड़ चुके हैं। इमरान, आपके साथ कौन कौन लोग हैं? पीछे हम देख रहे हैं कुछ महिलाएं आपके साथ। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और ये हरिपुरा नाम का एक गांव है जहां पर काफी दहशत का माहौल रात में हमें यहाँ देखने को मिला। गांव के चारों तरफ लोग पहरे दे रहे थे, डरे हुए लोग थे कि कोई बाहरी आदमी ना आए। इस गांव में एक महिला और एक 9वीं कक्षा की छात्रा है राजबाला, उसके बाल कटे हैं। महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे खुद बात करते हैं। कृष्णा है, बताएंगे खुद ही कि ये कब पता चला आपको कि आपके बाल कट गए, कैसे बाल कटे? मेरे जल्दी पता लग गया, शरण सिर में हुई ते पता लग गया। मैंने फिर मेरे ये महसूस हुई भी तेरे सिर में कोई जानवर चल रहे है। तो फिर मैं छोरा ने आवाज लगाई भी जाऊर ना हाथ बन देखो, देखता है तो फिर बोलिया भाई नानी बाल कट गया। ओ फिर मेरे आप के लड़का ने बुला लिया। कौन सा जानवर इनको लगा सिर के अंदर? कृष्णा है, बता रही हैं कि इनको एहसास हुआ कि सर पे कुछ जानवर जैसा कुछ चल रहा है और अपने बच्चे से जब बोली तो बच्चे ने जब आके इनका बाल पकड़ा तो देखा कि चोटी कटी हुई है।
नहीं, इनसे पूछेंगे कि कौन सा ये जानवर कृष्णा इनको है। लगा। और राजबाला नाम की एक 9वीं कक्षा की छात्रा है, उनकी माँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। क्या लगा, कौन सा जानवर की आपके बाल में ऐसा कुछ है? यूं जानवर को मन कोई पतो कौन लगे, मैं कोई देखे तो कोई नहीं भाई, यूं जो खाद हो जूं भाई इतना। नहीं, जानवर का मतलब इनका कोई चूहा था, ये कोई कह रही बिल्ली हैं थी। कि हमने देखा नहीं कौन सा जानवर है, हमें महसूस हुआ ऐसा। हाँ, वो कि कुछ है, तब अपने बेटे को आवाज देती हैं और बेटा जैसे ही। नहीं, जानवर मतलब कोई छोटी चींटी थी, चूहा था, बिल्ली थी, कुछ आइडिया तो होगा। इनको ये नहीं पता, इनको सिर्फ एहसास हुआ कि कुछ चल रहा है और इन्होंने अपने बेटे को आवाज दी, तो बेटे ने कहा कि चोटी कटी हुई है। तो क्या कटे बाल मिले इमरान? कुछ आइडिया लग रहा है आपको कि क्या था? ना कौन आइडिया मैंने, कुछ चूहा टाइप या बिल्ली टाइप कुछ ऐसा? कि कुछ ही कौन दिखो, कुछ नहीं दिखो। अच्छा, कौन काट सकता है, ऐसा कुछ कह सकती है? ना मन कोई पतो को नहीं। अच्छा, कह रही है कि इन्हें कुछ भी नहीं पता, कुछ कह नहीं सकती कि कौन सा जानवर रहा होगा, लेकिन कुछ एहसास हुआ जिसके बाद इन्हें ऐसा लगा। जी, इनके कटे हुए बालों का सबूत है इनके पास? इसके बाद हमारे साथ राजबाला नाम की एक लड़की। जी इमरान, इनके कटे हुए बालों का कोई सबूत है इनके पास? ये आपके पास डॉक्टर सबूत वोरा है जानना कटे हुए बालों का? कटे हुए बाल क्या किया आपने? हाँ, ये इनके पास है। हाँ, एक जरा हमें खोल के दिखाएं। जी, ये दिखा रही हैं, ये देखिए, ये बाल हैं, ये दिखा रही है, कटी हुई चोटी है। अच्छा, इन्होंने अब तक संभाल कर रखा हुआ है इस चोटी को। एक मिनट, इनसे ये पूछिए कि अगर इनको ये खोल के दिखाइए इसको। हाँ, ये देख लीजिए, इन्होंने संभाल कर क्यों रखे हैं? अगर ये ऐसी चीज है जो नुकसान पहुंचा सकती है, तो इन्होंने इसको संभाल के क्यों रखा है बालों को? आपने इस बालों को संभाल कर क्यों रखा? घरे ही पड़ा, घरे दर्दिया पड़ा है घरे। नहीं, इनको डर नहीं लगता? डर नहीं लगा इस बाल को रखने? हाँ, एग्जैक्टली। कुछ ही कौन डर, एक दिन जानो था, क्या डर है? कह रही है डरना क्या है, एक दिन जाना है। बाल थे घर में रखे हुए थे तो रखे पड़े रह गए। हम तो कभी नहीं रखते कटे हुए बाल, ये क्यों संभाल के रख रही ये कहना है, लेकिन इन्होंने कहा कि बाल को रख दिया था, पड़ा हुआ है अभी तक। सोमवार की घटना है इनके साथ। हाँ, और जो है 3 दिन। देखिए, अगर मैं ये मान के चलूं कि ये कोई अपशकुन है, कटे हुए बाल को संभाल के आखिर क्यों रखा? किसी ने घर में कुछ कहा आपसे कि रखने के लिए? ना कुछ कौन कहो, आप गई बस पड़ा इतना ही रख दिया। देखिए, 3 दिन तक घर पे मैं संभाल के बाल रख रहा हूँ, ये नॉर्मल नहीं है। इनका कहना है कि बस यूं ही रख दिया, बाल कटे हुए थे घर पे रख दिया और हमें घर पे ये मिल गया। नहीं, तो अगर नहीं रखते तो चैनल वाले इनके पास नहीं आते, इनकी स्टोरी नहीं बनती। अच्छा, प्रूफ चाहिए था इनको। हमारे साथ इसी गांव में एक और भी। जी इमरान, आप बात करें। जी करिए, अगले दूसरे से बात करें। जी बिल्कुल, एक और घटना हुई है इसी गांव में। राजबाला नाम की 9वीं की छात्रा है। जी हाँ, 9वीं की छात्रा है जो इस वक्त स्कूल में मौजूद है। उनकी माँ हमारे साथ यहाँ पर हैं, वो बताएंगी। आपको ये बताइए, आपको कैसे पता चला और कब पता चला कि आपकी बेटी की चोटी कट गई? कब बेटी ने बताया? हम एक ही रूम में बैठे थे, हमको कोई पता नहीं चला, कोई कुछ कौन दिखा हमको। और फिर वह उठ के न बाल बांधने लगी, फिर कंघी रबड़ निकाला तो बाल नीचे गिर गए कटे हुए। फिर बड़ी लड़की ने बताया, बड़ी लड़की मेरे पास आई, बोले मम्मी राजबाला के बाल कट गए। मैं बाज के देखा तो मेरा भी मतलब घबराहट महसूस हुई, मैं भी दूसरे कमरे में जाके रोने लगी। फिर वह लड़की आगे न, अरे वह भी रोने लगी, मेरे खाने बड़ी लड़की भी। फिर कोई आ रही थी सामान लेने के लिए। किसी पर शक हुआ आप लोगों को? किसी ने काटा? कोई शक नहीं हुआ, कुछ नजर नहीं आया हमको। इन्होंने भी क्या संभाल के रखे? ये बता रही हैं कि लड़की जो अपना बाल बनाने के लिए बाल की चोटी में जो रबड़ लगा था उसे निकाल रही थी और निकालते ही चोटी कट गई, हाथ में से नीचे गिर गई। क्या हम उस बच्ची से बात कर सकते हैं? आपके पास वो चोटी है, रखी है आप? वो दाब दिया कहीं बाल खड़े खोद के। कहाँ पर? वो पता नहीं, इसका पापा ही दाब गया है, पता को नहीं हमको। अच्छा, ये बता रहे हैं कि चोटी को इन्होंने मिट्टी में कहीं दबा दिया है। लड़की के पिताजी ने मिट्टी में कहीं दबा दिया है चोटी को। नहीं, हम भी नहीं मानेंगे इनकी बात, हमें प्रूफ चाहिए कि बात सच है या नहीं है। तो क्या इनके पिताजी से उस बच्ची से डायरेक्टली बात कर सकते हैं?
नहीं, इनके पिताजी तो यहाँ पे मौजूद नहीं है और बच्ची स्कूल में है, इस वजह से ये आई हैं बात करने के लिए। एक मिनट, अगर बच्ची के बाल कटे हैं तो वो स्कूल पर कैसे 2 दिनों तक बाल संभाल के रखा था इन लोगों ने, और कल यानी कल शाम के आसपास इन्होंने मिट्टी में कहीं बाल को दबा दिया है। बच्ची बाल कटे के साथ गई है स्कूल में, उसको डर नहीं लगा स्कूल जाते समय बाल कटे? कुछ डर नहीं लगा, कोई नहीं घबराई। आप इस हादसे को कैसे देखती हैं? कोई डर का माहौल कुछ नहीं? कुछ नहीं दिखा ना कुछ। तो इमरान की रिपोर्ट आप देख रहे थे। डॉक्टर वोहरा, यहां पर भी आपको क्या यही लग रहा है कि ये वहम है मन का? देखिए पहला केस जो मैं देख रहा हूं उसमें तो वो जो ओल्ड लेडी हैं वो उन बालों को संभाल रही हैं। इट्स वेरी अनयूजुअल। अगर आपका मान भी लिया कि कोई अजीब सी घटना हुई, तो कोई भी ऐसी चीज जो हमें वो पुराना या गलत समय याद कराती है, आदमी उसको साथ नहीं रखता है। तो इन्होंने 4 दिन तक बाल संभाल के रखे, ये बड़ी अनयूजुअल चीज है। उसका कारण यही है कि अगर बाल कट रहे तो उनको एक प्रूफ चाहिए तो उनको अटेंशन मिलेगी, चारों तरफ से लोग समझेंगे कि हाँ इनको कोई दिक्कत है। दूसरे केस में बच्ची को बोल रहे हैं कि वो इतनी डर गई, घबरा गई, बाल कटे, बाल का प्रूफ नहीं है। दूसरे केस में फिर वो बिना डर के वो स्कूल जा रही है। ये कहीं पर भी मैच नहीं करता। अगर जेन्युइनली ऐसी कोई चीज होगी, बच्चा इतना सहमा होगा, वो एक दिन क्या, वो तो एक महीना ना निकले, और वो बोला वो छोटी उम्र भी कम बताई है। तो मुझे ये बात तीनों केसेस में कहीं पर भी ठीक तरीके से एटलीस्ट साइंटिफिकली डाइजेस्ट नहीं होती है। चलिए अब आप मथुरा लेकर चलते हैं, आप हमारे साथ रहिए। मथुरा लेकर चलेंगे। रक्षित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां पर भी बाल काटने की घटना हुई है। रक्षित, आप कहां पर मौजूद हैं? आप और क्या किसी घर में, और आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मथुरा के महेंद्र नगर इलाके में हूं और उस परिवार के बीच में हूं जिसके साथ ये घटना सबसे हालिया हुई है। बीती रात जो है लगभग 12:30 बजे के आसपास इस घर की जो महिला हैं, जो मुख्य महिला हैं घर की, गुड़िया, उनके बाल काट लिए गए। और जैसा कि अभी आप जगह से जो बात कर रहे थे, बालों का प्रूफ मांगने की बात हो रही थी, तो बाल मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कि बाल जो हैं वो यहां पर रखे हुए नजर आएंगे। बाल जो हैं कुछ इनका कहना है कि इससे ज्यादा बाल थे, कुछ बाल इन्होंने फेंक दिए, लेकिन बावजूद उसके जो इनके बच्चे हैं उन्होंने ये थोड़े से बाल यहां पर रख लिए हैं। महिला जो है वो फिलहाल बेसुध नजर आ रही हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी एक बार कोशिश करते हैं बात करने की। ये कितने बजे के आसपास की घटना हुई है आपके साथ? 12 बजे। 12 बजे के आसपास। क्या महसूस क्या हुआ आपको? जैसे आप लोग सो रहे थे, पूरा परिवार बता रहे हैं आप लोग के एक ही कमरे में सो रहा था, तो क्या महसूस हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ था, सर सिर्फ दर्द हुआ था बहुत तेजी से। बस सिर में दर्द हुआ। उसके बाद फिर आपको ये कैसे पता चला कि आपके बाल कट गए? बेटी ने रोज लाइट जलाई, उसके बाद में पता चला। मैं एकदम चिल्लाई, मैंने सर में दर्द हो रहा है। बेटी ने लाइट जलाई, जब देखा तो बेड के पास में चोटी पड़ी थी, कटी हुई रबड़ से ऊपर। तो देखा तो बेड के पास में चोटी पड़ी हुई थी और तभी पता चला कि बाल कट गए हैं। रबड़ क्या बोल रहे हैं? रबड़ से क्या? इससे पहले आपको कभी बीमारी इस तरीके की कि सिर में दर्द होता हो या कुछ? नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। नहीं, मैं मेडिकल लाइन से ही हूँ। मैं खुद मरीजों को लेके जाती हूँ। मुझे कभी कोई बीमारी, दौड़ा, कभी कुछ नहीं हुआ है। आप ऊपरी में विश्वास बेसिक रखती जो हैं? प्राइमरी बीमारियां हैं जितनी, उनके बारे में आप जानती हैं? आपको हाई ब्लड प्रेशर या इस तरीके की कोई चीज नहीं है? नहीं, सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल है। बेटा, ये बाल जो हैं आपने ये अभी तक संभाल के क्यों रखे हुए हैं? ये सबूत के तौर पर रखे हैं। किसको दिखाने के लिए? सब जो कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इसी की वजह से हमने दिखाने के लिए रखे हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ किसको दिखाओगे आप? बाल तो जैसे अक्सर हम लोग बाल कटवाने के लिए जाते हैं, आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हो, जेंट्स नाई की दुकान पे जाते हैं, तो कटे हुए बालों को तो फेंक दिया जाता है तुरंत, उनको तो अपशकुन माना जाता है। तो घर में आपने क्यों रखे हुए हैं ये बाल? क्योंकि बाहर के यूँ कहते हैं कि ये झूठ है, यानी कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसी की वजह से सबको दिखाने के लिए ये सबूत है कि छोटी कटी है रात को। अच्छा बेटा, एक बारी आप बताओगे एग्जैक्टली क्या हुआ था? सबूत किसको दिखाना है ये सबूत? मतलब ये बाहर कहते हैं सब। अच्छा, पूरी जो घटना है आप बताओ कि पूरी घटना कैसे हुई? जब रात को आप लोग बता रहे हो कि आप लोग 11:30 बजे तक पूरा परिवार टीवी देख रहा था, आप दोनों बहनें, आपकी मम्मी, आपके पापा और आपके भाई, उसके बाद आप लोग सोने के लिए जाते हो, फिर क्या होता है? फिर ये ऐसा होता है कि हम लाइट ऑफ करके हम सोने जा रहे थे, तो उसके ठीक 10 मिनट पीछे मम्मी चिल्लाई थी। चिल्लाने के बाद से हमने लाइट ऑन करी
तो देखा तो मम्मी बोली कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर में दर्द, तो हमने देखा तो नीचे चोटी कटी हुई पड़ी थी मम्मी की। अच्छा, एक बात पूछिए, तो आपको चोटी कटी हुई नजर आई, मम्मी ने बोला कि सिर में दर्द हो रहा है। इसके अलावा जी बच्ची से पूछना है, आंखों की रोशनी भी चली गई थी और पूरे शरीर में दर्द था। एक मिनट। जी डॉक्टर साहब बताइए। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये बोल रही हैं कि आंख की रोशनी चली गई थी, क्या बोल रहे हैं? उस समय पे आपका क्या कहना है कि मम्मी को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, कम दिखाई दे रहा था? हाँ, कम ये कैसे आपको महसूस हुआ कि कम दिखाई दे रहा है? उन्होंने खुद बताया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे धुंधला नजर आ रहा है। अंधेरे में जैसे अचानक से अगर हम लाइट जलाएं तो वैसे भी एकदम से नजर नहीं आता, खासकर अगर आप सोकर उठे हों। उससे ठीक 10 मिनट भी, मतलब आधा घंटे, जैसे हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे जब उन्होंने कहा था कि मुझे धुंधला नजर आ रहा है। अच्छा। रास्ते में जाते हुए जब घर से आप उनको हॉस्पिटल ले जाने के से बाहर निकाल रहे थे, जब ही बाहर तो हम बाहर बैठा के रखा है हमने दरवाजे पे, फिर ऑटो वगैरह इधर उधर देखे, पूरी कॉलोनी में इधर 4-5 ऑटो हैं, वहाँ पे हम गए थे, सब ने किसी का तो ऑटो था ही नहीं। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, पहले बाल बताइए आप, ये बाल जो हैं ये पहले बाल कटे मिले इनको या पहले 3 व्हीलर ढूंढा इन्होंने माताजी को घर पे हॉस्पिटल ले जाने के लिए? पहले क्या चीज हुई दोनों में से? अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप लोग सो रहे थे, मम्मी ने अचानक से शोर मचाया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आपने लाइट जलाई, लाइट जलाने के बाद में पहले आप मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलने लगे या पहले बाल कटे हुए नजर आए? पहले हमने देखा कि दर्द क्यों हो रहा है, देखा तो फिर नीचे हमारी नजर गई तो चोटी नीचे कटी हुई पड़ी थी उनकी। कितने बाल कटे? अभी तो जैसे बहुत थोड़े से बाल हैं आपके हाथ में, ये तो बहुत थोड़े से बाल हैं, तो चोटी कैसे कटी? ये तो चोटी नहीं हुई, तो थोड़े से बाल हैं। इसमें रबड़ भी थी। हाँ, वो हमने निकाल दिए। रबड़ क्यों थी और वो कहाँ से आई? फेंकने जा रहा था तो जी मैंने उससे छिना के रख लिए, उसे डर लग रहा था तो मैंने उससे छीन लिए कि जी दिखाने के लिए। रबड़ जो है जैसे चोटी में नीचे की तरफ रबड़ लगाई हुई थी, या रबड़ तो जैसे अक्सर महिलाएं बीच में लगाती हैं? नीचे लगाई हुई थी, बिल्कुल नीचे लगाई हुई थी, और उसी रबड़ से उससे ही नीचे के बाल कटे? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, घर में आपके जैसे सिलाई मशीन रहती है, कैंचियां घर में रहती हैं, कितनी कैंची हैं घर में? जी नहीं, हमारे घर पे कैंची यूज ही नहीं होती है। कोई मशीन, सिलाई मशीन जैसे बच्चे हैं कपड़े वपड़े सिलने के लिए, फटे पुराने कपड़े, कैंची तो होगी ना जी? कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। कैसे काम चलता है घर पे? हमारे पास ना कोई मशीन है ना कैंची है, कुछ नहीं है। लेकिन घर पे तो जैसे बच्चे हैं, अब मान लीजिए नया सेशन शुरू हुआ है बेटा, तो बुक्स का कवर चढ़ाने के लिए भी कैंची की जरूरत पड़ती है। नहीं। तो कैंची तो अमूमन हर घर में होती है ना? पर हमारे घर पे कैंची नहीं है, हमें इतना जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें कैंची की, हम यूज करें। बेटा क्राफ्ट का काम होता है घर के अंदर, 3 बच्चे हैं, होमवर्क मिलता है, क्राफ्ट का नहीं मिलता है इनको, क्राफ्ट का होमवर्क मिलता है स्कूल में। जैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आज की तारीख में तो क्लास वर्क जो होमवर्क मिलता है क्राफ्ट का मिलता है, पेंटिंग्स होती हैं, चिपकाने का काम होता है। अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, बहुत सारा क्राफ्ट का काम मिला होगा स्कूलों से। बिना कैंची के काम कैसे चलता है? कवर चढ़ाने के लिए, स्टिकर चिपकाने के लिए, क्राफ्ट का काम करने के लिए, और आप तो लड़कियां हैं, कपड़े, सिलाई, कढ़ाई, इन सब चीजों में तो जरूरत पड़ती है ना बेटा? जरूरत पड़ती है तो बगल वाली भाभी हैं, वो सिलाई करती हैं, उनसे जरूरत पड़ती है तो हम उनसे लेके आते हैं और तुरंत ही उनको दे आते हैं। अच्छा, कौन से एरिया के बाल कटे हैं? छोड़ दीजिए, कौन से एरिया के बाल कटे हैं माता जी के? ऐसा तो नहीं कि वो जो पड़ोस से जो कैंची थी वो आपके पास रखी? नहीं, क्योंकि उस टाइम। अच्छा, किस जगह से बाल, कहाँ से कटे? ऊपर से, नीचे से, या बिल्कुल नीचे से? ये जो चोटी का नीचे से चोटी है, उससे थोड़ी ऊंची, इतनी ऊंची कटी है। क्या हम रखकर टुकड़ा, कितनी बड़ी चोटी कटी है? क्या हम टुकड़ा रखें तो वो मैच हो जाएगा? जी आपको आप इन बालों को लंबा करिए, ये बाल कितने लंबाई में नजर आ रहे हैं? यानी कि इतने बाल कटे हैं। इसको नीचे से पकड़िए आप, यहाँ से ये लगभग इतना हिस्सा है निचला बालों का जो कटे हैं, ये है। क्या हम उधर लगाकर देखें तो थोड़े से ज्यादा होंगे बाल, लेकिन लंबाई इतनी थी, लंबाई इतनी है। हाँ, लंबाई इतनी है, थोड़ी ज्यादा से वो तो छोरा ने फेंक देगा चू। तो अच्छा, आप 1 मिनट उठिए और ये बाल यहाँ पे लगा के देखिए कि ये इनके नीचे अगर हम लगाएंगे यहाँ पे तो लगभग कितने लंबे ये बाल बनते हैं? कितने? यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हैं बाल जो पूरा यहाँ पर। हाँ, कहाँ से कटे बाल हैं? तो इन्हीं के कलर के हैं, ये कलर तो मैच हो रहा है। किस जगह से बेटा बताओ? कटे हुए हैं ये यहाँ से, ये बाल कटे हुए हैं।
ये बाल कटे हुए हैं यहाँ से, ये जो है बाल, ये तो यहाँ से थे इतने लंबे, पर जी यहाँ से बाल, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इतने गैप है, इतने ये लंबे हैं, ये छोटे। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले बाल कटे हैं जी, ये यहाँ से यहाँ तक बाल कट चुके हैं। यानी कि ये थोड़े से ही बाल हैं, मतलब पूरे के पूरे बाल नीचे से एक साथ नहीं काटे, थोड़े से बाल काटे? जी हाँ, थोड़े से ही काटे हैं। तो यानी कि जितने बाल अच्छा, इनके अलावा इनको मानसिक रूप से थोड़े से ज्यादा होंगे? हाँ, इससे थोड़े से ज्यादा थे। इनको मानसिक रूप से इनकी मदर को और किसी तरह की दिक्कत हो, उसको डर गया था, तो उसे ये लगा कि किसी को कुछ हो नहीं जाए इसी की वजह। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जब से कल से ये घटना हुई है, मम्मी से फिर जब बात हुई होगी तो मम्मी को और किसी तरीके का कुछ डर लग रहा है, कुछ अजीब सी हरकत या कुछ बोल रही हो, कुछ बताई हो आपसे कि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है या मेरे को ये दिक्कत महसूस हो रही है, कुछ बताया? जी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। हमने पूछा भी था कि आपको कुछ महसूस हुआ, तो उन्होंने मना कर दिया। दर्द तो हुआ था? हाँ, दर्द हुआ था उनके। दर्द अभी भी हो रहा है? हाँ जी, दर्द तो अभी भी है उनके। अच्छा, जैसे आप डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने क्या बताया? जी नॉर्मल बताया था, फिर भी उन्होंने हमारे पापा जी गए थे। आप गए थे लेके, डॉक्टर साहब ने क्या बताया जब आपने जाके पूरी घटना बताई होगी? करी सब चेकिंग करने के बाद बोले शरीर बेस्ट तो नॉर्मल है, पर दर्द था पूरे शरीर में, हाथ पैर मूड में खोला, तो बोतल चढ़ाई उन्होंने और दवा दी, जब दर्द बंद है होगा जब लाए। लेकिन डॉक्टर वोरा यहाँ पर के आसपास हॉस्पिटल में रक्षित सिंह हमारे साथ हैं, लेकिन डॉक्टर वोरा यहाँ पर भी वही शिकायत है, सिर दर्द, चक्कर, जो हमने शायद आगरा में भी देखा था महिला के साथ हुआ। जी, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा घबराए हुए लोगों के ब्रेन पर लोड पड़ रहा है, दिमागी रूप से घबराहट है, बेचैनी है। उसके बाद इस तरह के केसेस में अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी फियर है और आपके अंदर विश्वास है कि ऊपरी होती है, भूत होता है, कुछ होता है, तो इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है। इस केस में अभी तक हमारे को जो एक ही चीज अजीब लग रही है वो ये है कि वो इस घर में लोग कह रहे हैं कि इनके घर में कैंची नहीं है, वो मुश्किल है एक्सेप्ट करना। बाकी इनके पास वो प्रूफ है, पर वो प्रूफ में बाकी जगह तो कटे हुए गुच्छे मिल रहे हैं, यहां पर इनको रबड़ बैंड में पैक्ड मिल रहा है। रबड़ बैंड में पैक करके क्यों रखेगा कोई, वो क्लियर नहीं है। जब तक कि मुझे ये इंश्योर करना हो कि जो बाल कटे हैं वो कहीं मिसप्लेस ना हो, मैं तभी रबड़ बैंड लगाऊंगा, नहीं तो मैं रबड़ बैंड नहीं लगाऊंगा। तो चोटी कांड का रहस्य क्या है, क्योंकि जगह जगह आपको बता दें हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जहां चोटी कटी वहां से लोग उनके साथ मौजूद हैं, पीड़ित पक्ष है, और हमारे साथ मनोचिकित्सक भी हैं डॉक्टर संदीप वोरा, जो बता रहे हैं कि हो सकता है ये मन का वहम हो। हम जोधपुर चलते हैं, हमारे साथ जावेद जुड़ चुके हैं। जावेद, आपके साथ कौन लोग हैं, क्या वो हैं जिनकी चोटी कटी? देखिए, बिल्कुल अमन, हमारे साथ वो लोग हैं। आपको बता दें घटना 25 जून की है, 25 जून की ये घटना है और हमारे साथ वो पीड़ित महिला भी मौजूद हैं। सुमन इनका नाम है, जोधपुर के चोखा गांव की रहने वाली हैं। सुमन जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ उस दिन क्या हुआ था, ये हमको बताइए। उस दिन 8 बजे के समय मैं खाना खा रही थी, खाना खा के बर्तन धोने के लिए बाहर गए, बाहर से वो वापस घर में आ रही थी, तो मुझे ऐसा पता नहीं चला कि पीछे से कोई धक्का दिया या मेरे साथ क्या हुआ। नीचे गिरने के बाद मुझे कोई खबर नहीं चला। फिर हमारे सासू माँ देवरानी जी घर के अंदर लेके आया, फिर हमारे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, फिर देवरानी जी दवाई लगा रहे थे, उनको खबर चली, फिर वो नजर गए एकदम से कि भाई भाभी जी के बाल काटे। दिखा सकते हैं कहाँ से आपके बाल काटे हुए हैं? ये देखिए, ये जो जगह है, अभी यहाँ पर आपको छोटे बाल नजर आएंगे। दरअसल हम यहाँ पर पहले आए थे तो उन्होंने एक फोटो भी हमें दिखाया था, जहाँ से ये जो हिस्सा है पूरा, ये पूरा यहाँ पर बाल ही नहीं थे, पूरा यहाँ से हटाया गया क्योंकि घटना थोड़ी पुरानी है, तो बाल छोटे छोटे अभी आपको इस जगह पर नजर आएंगे। जब आपको चक्कर आए, आप बेहोश हो गए, उसके बाद क्या हुआ, कैसे पता चला कि आपके बाल यहाँ से कट गए हैं? और कुछ बता रहे थे कि कुछ चीज वहां पर नजर आई थी, क्या हुआ था? हाँ, वो तो हमको घर के अंदर लेके आए ना, हमारे सासू माँ देवरानी जी हमको पलंग पे सुला दिए। उसके बाद में एक बिल्ली आई, काला बिल्ली, जो गर्म दूध में मुंह डाले उसने। अच्छा। तो फिर हमारे सासू माँ भी उसको देखा और देवरानी जी बेलन से ही मारा। अच्छा। फिर बाद में बाहर निकल गई। तो क्या बाल जो कटे हुए रखे हैं, क्या वो अभी भी आपके पास रखे हैं या आपको मिले बाल मिले? उसके बाद नहीं, बाल मिले ही नहीं, उसका कोई खबर ही नहीं, कहाँ ले गया, कौन खा लिया। तो आपको क्या लगता है, ये किसी ऊपरी असर का हो सकता है या फिर किसी की बदमाशी हो सकती है, किसी ने ऐसा किया हो, किसी शख्स ने ऐसा? जावेद, इसकी नजरअंदाज मैं नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ। जावेद, ये अलग हटके केस है, मैं कुछ और प्रश्न पूछना चाहता हूं इस केस में। कट गए थे ना, जब
मुझे ऐसा शरीर। जी वोहरा जी सवाल पूछे। जी देखिए ये जो केस है ये हटकर है बाकी केसेस से, इसमें चोटी नहीं कट रही है, इसमें फ्रंट एरिया में बाल, थोड़े से एरिया में पैच आ रहा है। एक बीमारी होती है दिमागी जिसको इनको नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, ये ट्राइकोटेलोमेनिया एक बीमारी होती है जिसमें टेंशन में आके मरीज थोड़े थोड़े समय में अपने आप ना चाहते हुए भी एक एरिया से बाल खींचता है। तो इनसे पूछिए कि क्या इस एरिया में, आप सिर्फ इतना पूछिए, क्या इस एरिया में इनका हाथ बार बार जाता है जहां पर ये दिखा रही हैं? पहले जाता था? अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो आपके बाल जिस जगह से कटे हुए हैं, क्या पहले इस जगह पे आपका बार बार हाथ जाता था इस जगह पे कभी इससे पहले? नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या इस एरिया में बाल पहले भी कम थे? इसके बाल कटने के बाद हमको बिल्कुल पता नहीं चला, सिर्फ हमारे देवरानी जी को पता चली हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ बेहोश। अच्छा ये बताइए, इस जगह पे जहाँ पे इसको दिखाइए कि इस जगह पे बाल जो थे वो पहले भी कम थे या पहले पूरे बाल थे? नहीं, पहले तो पूरे बाल थे। देखिए ये सबसे हटकर है कि यहाँ पर चोटी नहीं कट रही है। जानते ही नहीं कि बाल कैसे ये एलोपेशिया का केस है। ऐसे बाल काट के हमारी बेइज्जती थोड़ी करनी है। इनके बाल बिल्कुल इन्होंने बताया इनके बाल का एक अगला हिस्सा इनका कटा, तो इनका यह कहना था कि जो बाल जिस तरह से एक तरह से कैंची या ब्लेड की तरफ से काटे, क्योंकि जब कटे हुए इनके परिवार वालों ने देखे तो वो छोटे छोटे से नीचे की तरफ से बचे हुए थे। ऐसा इनका कहना है कि वो किसी कैंची से काटे गए या ब्लेड से काटे गए, लेकिन इनको वो बाल नहीं मिले। इसके बाद इनकी सास और इनकी देवरानी वहां पर आई। इनका कहना है, हम जब इनसे बात कर रहे थे उनका कहना था कि एक बिल्ली थी, जो बिल्ली गर्म दूध में मुंह डाल रही थी, उसको भगाया और उसको वहां से भगा दिया गया, और उसके बाद की जो है यहाँ पर ये घटना है। इनके साथ इनके घर के पुरुष भी हैं। ये बताइए, दिनेश हैं जो कि इनके देवर हैं, उस वक्त क्या माहौल था जब आपको ये लगा कि इस तरह इनके बाल काटे गए? क्या इनका कोई बीमारी का कुछ इस तरह का रिकॉर्ड रहा? नहीं, आज तक का इनका कोई ऐसा बीमारी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है, और बिल्कुल मतलब एजुकेटेड हैं। ऐसा नहीं है कोई गांव के देहाती हैं जो ना समझ नादान हो, कोई समझते नहीं हो, ये पढ़े लिखे हैं। क्या आपको ये लगता है कि ऊपरी असर पर विश्वास करते हैं आप? आपको क्या लगता है किसी की इसका क्रिमिनल एंगल भी हो सकता है? पुलिस में आपने कंप्लेंट किया इस मामले में? की पुलिस में हमने की, पुलिस आई भी थी, इन्वेस्टिगेशन भी किया, लेकिन अब कोई उनको न तो कोई मिलना, कोई शख्स हो तो मिले, ऐसा कुछ हमें लगा नहीं। उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया, सारे हम परिवार वालों के सबके जो पूछताछ करनी थी उन्होंने पूछताछ भी की है, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला है। जब उसके बाद किस तरह का माहौल रहा? क्या आप लोगों ने जब इनके साथ ये घटना हुए? हाँ, 2-4 दिन थोड़ा ऐसा मतलब क्या नर्वस वाला माहौल रहा था, सब में माहौल रहा। तो ये परिवार वाले हैं, इनका कहना है कि उसके बाद जो है नर्वस का माहौल रहा, लेकिन इन्होंने बताया कि आगे का इनका हिस्सा कटा और बाल मिले ही नहीं। जी अमन, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद। हमारे साथ डॉक्टर साहब, आपने तमाम लोगों की राय सुनी, जो पीड़ित पक्ष है वो बता रहा है कि सिरदर्द हो रहा है, आपका क्या पक्ष है? सबको आपने सुना, आपको क्या लगता है, ये अफवाह है या शरारत है किसी की, या फिर मन का वहम है? मैं चारों केसेस के बारे में आपको बता रहा हूं। पहले केस में हमें बाल मिले नहीं, दूसरे केस में एक औरत बोल रही है कि उसकी बच्ची के बाल कटे, उसके बाद फिर भी बिना डर के वो स्कूल अटेंड कर रही है, ये भी बात फिट नहीं हो रही। थर्ड केस में जब क्वेश्चन पूछा गया क्राफ्ट के लिए क्या उनके पास सीजर है, तो उसका उत्तर ना देते उन्होंने बोला कढ़ाई बुनाई के लिए हम साथ वालों के पास हमारी दीदी आके करती है। चौथा केस जो है ये अब चोटी कटे में, तो बाकी जगह तो वो पीछे से काट रहा है, तो ये क्या चीज है कि जो सिर्फ एक लोकलाइज एरिया में काट रही है? ये कोई भी केस मेरे हिसाब से फिट नहीं होता है। मेरे हिसाब से सारे के सारे ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, दिमागी रूप से टेंशन में हैं, मनोवैज्ञानिक इनके ऊपर प्रेशर्स हैं, उसकी वजह से ये इन अफवाहों में आ रहे हैं और उनके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज अंदरूनी रूप से चल रही है जिसमें वो इस चीज का विश्वास कर रहे हैं। अदरवाइज ये सारे में से कोई भी केस मेरे को ऐसा नहीं लग रहा जिसमें मैं बोलूं कि कोई सच्चाई नजर आ रही है, किसी का भ्रम है, कोई जानबूझ के झूठ बोल रहा है और किसी को कोई असमंजस में और उसको समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ये सारी की सारी पूरी की पूरी जो हम पूरी अफवाहें सुन रहे हैं, प्योर अफवाह है। बट साइमल्टेनियसली पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी बनती है कि वहां के जो लोग घबराए हुए हैं उनको कॉन्फिडेंस दें और समझाएं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भूत नहीं है जो इस तरह की चीजें कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वोहरा, जो बता रहे हैं कि ये मन का वहम है। हो सकता है एक दो जगह इस तरह की घटनाएं हुई हो, किसी ने शरारत की हो, लेकिन ऐसा डॉक्टर वोहरा का मानना है कि आगे चल के ये जो सब कुछ हो रहा है ये लोगों के मन का वहम भी हो सकता है। जो देश बोले में आप लगातार लोगों के रिएक्शन देख रहे थे नीचे पट्टी में, उसमें भी ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि ये सिर्फ अफवाह है
और कुछ भी नहीं है। इसलिए बार बार पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान आप लोग ना दें। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।